नमस्कार दोस्तों, अगर आपको पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 22वां और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 22वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स के सामने ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी के पहले ही ओवर में खलील अहमद को प्रियांश आर्या ने 2 गजब के छक्के लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन उसके अगले ही ओवर में उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे पंजाब के दूसरे ओपनर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को मुकेश चौधरी ने क्लीन बोल्ड कर दिया। प्रभसिमरन सिंह इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। प्रभसिमरन सिंह के दूसरे ही ओवर में आउट हो जाने के बाद पंजाब की टीम की तरफ से उनके कप्तान श्रेयस अय्यर खुद बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे और कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी आते ही खलील अहमद को एक लाजवाब छक्का लगा दिया था। लेकिन खलील अहमद ने अपने इसी ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में 7 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई की खतरनाक तेज गेंदबाजी ने पंजाब के 2 बहुत ही बड़े विकेट इस मुकाबले में अब हासिल कर ली थे। अब बल्लेबाजी के लिए मार्कस स्टोइनिस मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर पर धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे प्रियांश आर्या रुकने को तैयार नहीं थे और वह चेन्नई की गेंदबाजी पर ऐसी अविश्वसनीय बल्लेबाजी कर रहे थे जिसे देखकर खुद महेंद्र सिंह धोनी तक हैरान हो चुके थे। प्रियांश आर्या चेन्नई के हर एक बड़े से बड़े गेंदबाज पर छक्के चौके बरसा रहे थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी करने आए मार्कस स्टोइनिस को भी खलील अहमद ने डिवॉन कॉनवे के हाथों कैच आउट कर दिया। मार्कस स्टोइनिस इस मुकाबले में 7 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। एक छोर से प्रियांश आर्या लगातार पंजाब की टीम के लिए बड़े शॉट खेल रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब मैदान पर निहाल वधेरा आए थे और फिर निहाल वधेरा के साथ मिलकर पारी के 6ठे ओवर में एक गजब का छक्का लगाते हुए प्रियांश आर्या ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन तभी पारी का 8वां ओवर आया और यहीं से मैच ने फिर एक बार करवट बदली, जहां पर इस ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने निहाल वधेरा को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट कर दिया। निहाल वधेरा इस मुकाबले में 7 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही रविचंद्रन अश्विन यहीं पर नहीं रुके और अपने इसी ओवर में उनके बाद बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल को भी अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल इस मुकाबले में 2 गेंद में बस 1 ही रन बना पाए। रविचंद्रन अश्विन के इस ओवर ने पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। देखते ही देखते पंजाब की टीम ने अपनी आधी बल्लेबाजी गंवा दी थी। अब मैदान पर शशांक सिंह आए थे और फिर सेट हो चुके प्रियांश आर्या और नए बल्लेबाज शशांक सिंह ने यहां से पंजाब की पारी को संभाला और विकेट गिरने के सिलसिले पर पहले तो रोक लगा दी और चेन्नई की गेंदबाजी के ऊपर फिर से बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। प्रियांश आर्या को महेंद्र सिंह धोनी का कोई भी गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। इस नौजवान बल्लेबाज ने अपने बल्लेबाजी से हर एक को आश्चर्यचकित कर दिया था। प्रियांश आर्या ने पारी के 13वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी के सबसे खतरनाक गेंदबाज और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाने वाले मथीशा पाथिराना को इस ओवर में एक के बाद एक 3 गजब के छक्के लगा दिए थे और फिर मथीशा पाथिराना के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका लगाते हुए अविश्वसनीय बल्लेबाजी कर रहे प्रियांश आर्या ने अपना इस मुकाबले का ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। प्रियांश आर्या की इस अद्भुत पारी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई। शशांक सिंह और प्रियांश आर्या की यह साझेदारी अब 50 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में पूरी तरह हैरान दिख रहे थे, लेकिन तभी पारी का 14वां ओवर डालने आए नूर अहमद ने इस मुकाबले के शतक वीर प्रियांश आर्या को विजय शंकर के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रियांश आर्या इस मुकाबले में 42 गेंदों में 103 रनों की हैरत अंगेज पारी खेलकर आउट हो गए। प्रियांश आर्या की इस अद्भुत बल्लेबाजी के खत्म होते ही अब पंजाब की बल्लेबाजी दबाव महसूस करने लगी थी, क्योंकि उनका एक बहुत ही बड़ा विकेट अब गिर चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए मार्को यानसन मैदान में उतरे थे
लेकिन मार्को यानसन ने सेट हो चुके शशांक सिंह का बखूबी साथ निभाया और एक और साझेदारी अंत के ओवरों में अपनी टीम के लिए बनानी शुरू कर दी। कोई भी पंजाब का बल्लेबाज चेन्नई की गेंदबाजी के सामने हार नहीं मान रहा था और रन बनाने से चूक नहीं रहा था। शशांक सिंह और मार्को यानसन इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। पूरी चेन्नई की गेंदबाजी इस मुकाबले में बैक फुट पर दिख रही थी। पंजाब के बल्लेबाजी के आगे चेन्नई की गेंदबाजी पूरी तरह बिखर चुकी थी। शशांक सिंह और मार्को यानसन की यह साझेदारी भी अब चेन्नई की टीम पर भारी पड़ने लगी थी और इन दो पंजाब के बल्लेबाजों ने इस पारी की अंतिम गेंद तक चेन्नई की गेंदबाजी पर विस्फोटक बल्लेबाजी जारी रखी और इसी आतिशी बल्लेबाजी की बदौलत पंजाब की टीम ने 219 रनों का एक सबसे विशाल लक्ष्य चेन्नई की टीम के आगे रखा। उसके बाद पंजाब से मिले 220 रनों के सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रचिन रविंद्र और डिवॉन कॉनवे के कंधों पर इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और चेन्नई की इस धमाकेदार ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही पंजाब की गेंदबाजी पर लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी पंजाब की गेंदबाजी के ऊपर लगातार बड़े शॉट खेलते जा रहे थे। चेन्नई के यह दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। पंजाब की तरफ से पारी का चौथा ओवर डालने आए यश ठाकुर की इस ओवर में डिवॉन कॉनवे और रचिन रविंद्र ने मिलकर 4 लाजवाब चौके इस ओवर में लगा दिए थे। देखते ही देखते इन दोनों की इस ओपनिंग साझेदारी में 50 का आंकड़ा भी पार कर लिया था। अब पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में परेशानी में नजर आ रहे थे क्योंकि पावर प्ले में चेन्नई की इस ओपनिंग जोड़ी ने गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई थी। रचिन रविंद्र और डिवॉन कॉनवे ने मिलकर अब चेन्नई की टीम को 61 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी पारी का 7वां ओवर डालने आए ग्लेन मैक्सवेल ने सेट हो चुके रचिन रविंद्र को प्रभसिमरन सिंह के हाथों स्टंप आउट कर दिया। रचिन रविंद्र इस मुकाबले में 23 गेंद में 36 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए चेन्नई के कप्तान खुद ऋतुराज गायकवाड़ मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी पारी के अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए लोकी फर्ग्यूसन ने चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को ही शशांक सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में 3 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। एक लाजवाब ओपनिंग शुरुआत के बाद पंजाब की टीम ने चेन्नई के 2 बहुत ही बड़े बल्लेबाजों को एक के बाद एक आउट कर दिया था। अब मैदान पर शिवम दुबे आए थे और फिर यहां से शिवम दुबे और सेट हो चुके डिवॉन कॉनवे ने मिलकर एक और साझेदारी चेन्नई की टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था। पंजाब की गेंदबाजी के सामने कमजोर पड़ती दिख रही चेन्नई की इस बल्लेबाजी ने अब फिर से इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। शिवम दुबे इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव लगातार चेन्नई के इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ने लगा था, लेकिन फिर भी पंजाब की सटीक गेंदबाजी के सामने शिवम दुबे और डिवॉन कॉनवे की यह जोड़ी लगातार रन बनाती जा रही थी। इन दोनों की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। चेन्नई की इस साझेदारी को तोड़ना पंजाब के लिए अब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था और फिर इसी बीच शिवम दुबे और डिवॉन कॉनवे की यह साझेदारी 50 रनों की हो गई। अब फिर एक बार पंजाब की गेंदबाजी मुश्किल में थे। चेन्नई की टीम के लिए अब आसानी से रन बनते जा रहे थे और फिर आया पारी का 14वां ओवर, जहां पर मार्को यानसन को इस ओवर में डिवॉन कॉनवे ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया और इसी के साथ डिवॉन कॉनवे ने अपना इस मुकाबले का लाजवाब अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इस ओवर से अब मुकाबला फिर एक बार चेन्नई की तरफ पलटता दिख रहा था, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट अब 15 का हो चुका था। शिवम दुबे और डिवॉन कॉनवे की इस जोड़ी पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और इसी दबाव के बीच फंसे शिवम दुबे पारी के 16वें ओवर में एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लॉकी फर्ग्यूसन की एक गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। शिवम दुबे इस मुकाबले में 27 गेंद में 42 रन बनाकर आउट हो गए। लॉकी फर्ग्यूसन ने चेन्नई की एक बहुत ही बड़ी साझेदारी को एक महत्वपूर्ण मौके पर तोड़ दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए विश्व के सबसे महान मैच फिनिशर यानी महेंद्र सिंह धोनी मैदान में उतरे थे। अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर चेन्नई की टीम को जीत के लिए 68 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर युजवेंद्र चहल डालने आए, लेकिन युजवेंद्र चहल के इस ओवर में चेन्नई की टीम को बस 9 ही रन मिल गए, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में चेन्नई को जीत के लिए 59 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर लॉकी फर्ग्यूसन डालने आए थे, लेकिन लॉकी फर्ग्यूसन के इस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने 2 शानदार छक्के लगा दिए और इस ओवर से चेन्नई की टीम को 16 रन मिल गए।
लेकिन इस ओवर में सेट हो चुके डेवॉन कॉनवे को रिटायर आउट किया गया। डेवॉन कॉनवे इस मुकाबले में 49 गेंदों में 69 रन बनाकर आउट हो गए। अब उनकी जगह रविंद्र जडेजा मैदान में उतरे थे, लेकिन अब अंतिम 2 ओवरों में चेन्नई की टीम को जीत के लिए 43 रनों की जरूरत थी। अब यहां से खुद महेंद्र सिंह धोनी कोई चमत्कार करके ही चेन्नई की टीम को इस महामुकाबले में जीत दिला सकते थे। अब इस पारी का 19वां ओवर अर्शदीप सिंह डालने आए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने फिर एक बार कमाल करके दिखाया और इस ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का लगाते हुए 15 रन बना लिए। अब मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंच चुका था, जहां पर चेन्नई को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 28 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का अंतिम और निर्णायक ओवर यश ठाकुर को डालने दिया गया। अब स्ट्राइक पर खुद महेंद्र सिंह धोनी मौजूद थे, लेकिन यश ठाकुर की इस ओवर की पहली ही गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट हो गए। महेंद्र सिंह धोनी इस मुकाबले में केवल 12 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए। महेंद्र सिंह धोनी के इस विकेट के साथ ही चेन्नई की इस मुकाबले में जीत की अंतिम उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए विजय शंकर मैदान में उतरे थे, लेकिन विजय शंकर और रविंद्र जडेजा ने अंत में थोड़े बहुत रन बनाए, लेकिन इसके बावजूद अंत में पंजाब की टीम ने 18 रनों से चेन्नई की टीम को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में मात देकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, चेन्नई की इस खतरनाक बल्लेबाजी के आगे पंजाब की गेंदबाजी में लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाया। लेकिन दोस्तों, चेन्नई के खिलाफ इस पंजाब की ऐतिहासिक जीत के पीछे उनके एक उभरते सितारे का बहुत ही बड़ा नाम रहा, जिन्होंने इस महामुकाबले में अपने बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे प्रियांश आर्या की, जिन्होंने इस मुकाबले में केवल 42 गेंदों में 7 चौके और 9 गजब के छक्के लगाते हुए 103 रनों की एक अद्भुत शतकीय पारी खेली और इसी के चलते अंत में पंजाब की टीम चेन्नई की टीम को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में हरा पाई। तो दोस्तों, आप नौजवान प्रियांश आर्या की इस मैच जीताने वाली शतकीय अद्भुत पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।